5 ढेला साबुन लेके गया है, 10 रुपये वाला साबुन रखा था। आम ले जाइए आम। उसका बाबू लगा दिए थे आम के पेड़। वो बोल रही पलंग के नीचे तुम चले जाओ, मम्मी जाग गई। मम्मी तो हमको उस दिन घर पर ही नहीं थी, उस दिन बहन के यहाँ गई थी, हमको मम्मी फोन करके यही बोलती थी कि बात कर लीजिए ना, बात कर लीजिए ना। मिलने के लिए मना करते थे तो बोला कि नहीं मिलोगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। फोन करके यही बोलती थी कि बात कर लीजिए ना, बात कर लीजिए ना। जब बार बार फोन किए तो उसका प्रूफ दिखाएगा ना। शादी की दवा देने लगी, हमने इनकार कर दिया, उसने केस कर दी। आ रहे थे बाजार से, नाहर वाला रोड से आए हैं ना, हमको जबरदस्ती पकड़ा था, 2 लड़का था, केस हम किए थे तब चल गया वो। हम उसको नंबर ब्लॉक कर दिया, उसने 200 नंबर से कॉल किए, फिर ब्लॉक किए, फिर 200 नंबर से फिर ब्लॉक किए। नंबर ब्लॉक किए हैं तो नंबर ब्लॉक के दिखाएगा ना। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि एक लड़की 3 लड़के से शादी करती है और तीनों लड़के से अलग अलग नाम बता के शादी करती है, और एक दूसरे से जब उसको निकलना होता था तो उस पर FIR करके दूसरे के पास चली जाती है। वही लड़की अभी मेरे पास है, क्योंकि तमाम लोग कॉमेंट में लिख रहे थे कि लड़का का तो हमने सुन लिया, लड़की का भी बात सुनना है कि सच्चाई क्या है। तो लड़की मेरे साथ है और हम इससे बात करते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया कि एक ही लड़की 3 लड़के से अलग अलग नाम, अलग अलग आधार कार्ड से मिलती है, प्यार के झांसे में फंसाती है और फिर पैसा लेती है और भाग जाती है। तुम पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि तुम अलग अलग आधार कार्ड से अलग अलग लड़कों से बात करती हो, उनसे शादी करती हो, पैसे लेती हो और फिर भाग जाती हो। घर का नाम फूलवंती और सरिता है। और जो आंकुड़ी वाला लड़का रहा, जो अंकुड़ी वाला कौन? अमित। हाँ अमित है। उस हमको बार बार फोन करता था, वो अपने दोस्त से नंबर लिया था, जो हमको सहेली थी, वो सहेली उसका दोस्त से बात करता था, उसको से नंबर लिया, हमारे पास कॉल करने लगा, क्योंकि हम अपनी सहेली को अपने ही मोबाइल से बात कराते थे। उसका दोस्त है वो लड़का को, मेरी सहेली थी, वो दोनों बात करता था, तब मैं अपना ही मोबाइल से बात कराती थी। पहले मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल था घर का, उससे हम बात कराते थे उसको। तो वो लड़का का किया कि उसको से नंबर ले लिया, नंबर लेकर हमारे पास बार बार कॉल करने लगा, बार बार हमको टॉर्चर करता था कि हमसे बात करो, भेंट करो, मिल लो। तो हम नहीं बात करते थे, मना कर दिए थे। कुछ दिन मना करने के बाद कुछ दिन बीत गया, उसके बाद हम आ रहे थे बाजार से, नाहर वाला रोड से आए हैं ना, हमको ज़बरदस्ती पकड़ा था, 2 लड़का था, वहाँ पे मारपीट भी किया। उसके बाद एकदम अंधेरा हो गया था, उसके बाद रात में अपने घर पे ले जाता है, वहाँ पे भी मारपीट करता है। अच्छा, वो जो लड़का बोला था कि तुम जेल भेजवाई हो, वो लड़का तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया था, बीच रास्ते में रोक के फिर अपने घर ले गया था, बदतमीजी किया था, तब तुम FIR की उसके ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कागज है, वो जो मारपीट किया था उसको बहुत ढेर दिन के होगा, 5-6 साल पहले के बात है, 5 साल के, तो ये सब में टर गया है। लेकिन जो वही मारपीट किया था वही पालीगंज के कागज है ये वाला। तो वो जेल गया था 1 साल के लिए। जेल, उसके बाद केस किए उसको ऊपर, तो उसमें लिख दिया, हम तो पढ़ल तो नहीं, उसमें लिख दिया गया क्या कि इसको शादी हुआ, इसको से हमको शादी नहीं हुआ है, शादी हुआ है तो प्रूफ लाए। बिना प्रूफ के कोई तो आरोप नहीं लगा सकता हम पे। तो उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई नहीं हुई थी, केस किए थाना में, कुछ नहीं हुआ। फिर दानापुर कमाने के लिए निकलता है, वहाँ से भी रात खानी कभी 12 बजे कभी 1 बजे दूसरे से फ़ोन करवाता है हमारे मोबाइल पे। हमको पता चलता है कि वहाँ पे है, गए वहाँ पे। उस लड़के का तो हम लोग समझ गए कि तुमको परेशान कर रहा था। वहाँ पे गए, उसको मारे, और मीडिया वाला भाई आए थे, वहाँ से उसको दानापुर स्टेशन के मतलब पुलिस ले गया, फिर वहाँ से पालीगंज भेजा था, फिर वहाँ से उसको पर केस हम किए थे, तब चल गया वो। तब वो जेल गया था। मतलब वो तुमको परेशान कर रहा था, इसलिए तुम उसको जेल भेजवाई। हाँ। और दूसरे वाला लड़का का, जिसको तुम आम लेने के लिए घर बुलाई थी? आम के तो बात ही नहीं है, वो सारा सर झूठ बोल रहा है। वो तो बोल रहा है कि आम लेने के लिए हमको बुलाई थी, बार बार हमको फ़ोन करती थी, बोलती थी कि हमसे बात करो, तो हम भी मुंह में आके बात करने लगे। नहीं, आम इसे ऐसे तो पहले 2 साल से हमसे बात करता था, 3-4 महीना ऐसे बात हुआ था। उसके बाद हम मिलने के लिए मना करते थे, उसने बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, आई सब कहानी उसको पता था, हम बता दिए थे। बताएं तो बोला कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो बोला था राहुल, जिसका और वो मोहब्बत। बंद कमरे में शादी किया। तो हमको जैसे बात किया, जैसे हमको शादी के झांसा में ले नहीं मिलने के लिए हम मना करते थे, तो बोला कि नहीं मिलोगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। राहुल बोला था हमसे, हम सोचे कि अच्छा, ये जो दूसरा वाला है जो आम लेने के लिए बोला था, हाँ। इस लड़के ने इतना अच्छा कहानी बनाया है कि मतलब सुनने के बाद लग रहा है कि लड़का बड़ा सच बोल रहा है और इतना इनोसेंट सा दिख रहा है, और इसके कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे हैं, लग नहीं रहा है कि लड़का इतना सीधा साधा है। लड़का कहीं से भी सीधा साधा नहीं दिख रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सबको बताया है कि आम लेने के लिए हमको घर बुलाई थी, मैं घर गया, वो चौकी के अंदर हमको सुला दी, फिर वो गई कि मेरी मम्मी आ गई, फिर मम्मी को लेके आई, फिर वो लोग जबरदस्ती मेरे से सिंदूर डलवा दिया। मम्मी तो हमको उस दिन घर पर है ही नहीं थी, उस दिन बहन के यहाँ गई थी हमको मम्मी, और पापा घर पर नहीं थे, भाई थे तब हुआ ही थे, भाई तो हाफ दिमाग के है, इसलिए तो अब मजबूरी के फायदा उठा रहा है कि इसका घर में कोई है नहीं, क्या करेगा। तो तुम्हारा पहले भी शादी हुआ था ना? हाँ वो तुम्हारा पति भी बोल रहा है कि हम मेरे से भी पैसा रुपया लेके गई है, मेरे पर भी केस वेस करके। जब जब हमको अच्छा से नहीं रखता था तो हम वहाँ से आए, जैसे आए हम वहाँ से आए, गांव के आदमी हमको लेकर, हमको पापा मम्मी लेके आए कि जब अच्छा से नहीं रखता है तो हम लेके चलते हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, मार उड़ देगा तो। वो भी बोल रहा है कि हमसे पैसा वैसा लेके गई है, मेरे पे भी FIR की है। सबूत अगर यहाँ पे हम मीडिया में बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अगर 1 रुपया भी मतलब जो कोई भी पैसा देता है तो वो 2-4 आदमी के दिखा के देता है, कागज पर साइन उन करवाता है तब ना देता है, ऐसे तो नहीं देगा। अगर वो पैसा दिया है तो हमारे पास प्रूफ लाए। तो ये सारा लड़का जो एलिगेशन लगाया तुम पे कि तुम सबके साथ अलग अलग आधार कार्ड से शादी की हो। आधार कार्ड के बात रही, आधार कार्ड मेरा फुलवंती के नाम से है, और जो अपना बचने के लिए तीनों किया है, हमको आधार कार्ड, जो लड़का है राहुल कुमार, वो बोला था कि चलो कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, ठीक, और आधार कार्ड अपना ले लो। यहाँ से 5 ढेला साबुन लेके गया है, 10 रुपये वाला साबुन रखल था, 5 ढेला, 12 गो शैम्पूल, कपड़ा लत्ता, गैस, यहाँ तक बोल रहा था कि कुकर भी ले लो तुम दाल बनाने के लिए, लेकिन हम नहीं लिए थे। घर से भागने के लिए? हाँ, घर से भागने के लिए। यहाँ तक कि कपड़ा सी के पैसा जमा किए थे, गुल्लक जो रहता है ना, उसमें से हम 30,000 रुपये लेके गए थे, लेकिन सब वहाँ से जब पालीगंज हमको रखा, वहाँ से फिर ले गया अपने फुआ के यहाँ, उसको फुआ का देवर का नाम है जितेंद्र चौधरी, वो लेने आए थे पालीगंज, वहाँ से वहाँ ले जाकर। मतलब जो दूसरा वाला लड़का है राहुल, उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है? हाँ, हुई है। और वो लड़का झूठ बोल रहा है कि हम आम लेने गए थे, हमको जबरन फंसा ली, वो बार बार हमको फोन करती थी। पहले कौन बात किया था? लड़का तुमसे बात किया था कि तुम लड़के से बात की थी? हमको कुछ मत सुना, पहले जवाब दो। पहले तो वो हमसे बात किया, वो तो बोलता है कि तुम बार बार फोन की थी। जब बार बार फोन किए तो उसका प्रूफ दिखाएगा ना। वो बोल रहा है कि हम नंबर ब्लॉक किए हैं, तो नंबर ब्लॉक के दिखाएगा ना, जो प्रूफ है उस सामने, बिना प्रूफ के हमको कोई इल्जाम मत लगा। 3 गो आधार कार्ड है, 3 गो तो हमारा आधार कार्ड है नहीं। जो राहुल कुमार है वो हमको आधार कार्ड ले गया था, उसको ही से मतलब गलत नाम से, तीनों नाम से आधार कार्ड बनवाया है वो लड़का। हाँ, लड़का बनवाया है। तुम नहीं बनवाई? नहीं, हमारा आधार कार्ड 3 गो नहीं है। एक आदमी के 3 आधार कार्ड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और तुम अलग अलग आधार कार्ड बना के, अलग अलग ID बना के लड़के को नहीं फंसाई हो? झूठ है ये सब, झूठ है। हम एक फेसबुक चलाते थे, और वो भी उधर से नंबर भेजा, कॉल किया, वो भी से नहीं हुआ, तब फेसबुक से नंबर भी निकाल लिया। तो तुम ऐसा काम क्यों की? जब पहले ही तुम्हारा शादी टूट गया था, तुमको लगा था कि अब मतलब हस्बैंड के यहाँ से भी केस करके, फिर दूसरे पे केस, फिर तीसरे पे, अब तीनों मिल गया, तीनों तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया, सब बोल रहा है कि वो ऐसी ही है, ऐसी ही लड़की है, यही काम करती है, यही धंधा है उसका। जब हम ऐसे ही लड़के हैं तो हमारे पास काहे लाया था, हमारे से शादी क्यों किया? जब हम ऐसे ही लड़के थे, जब इतना गलत है तो अपने फुआ ही काहे लेके गया था? हमको नहीं ना लेके जाना वो चाहिए। तो बोल रहा है कि हम उसके साथ फिजिकल भी नहीं है, मेरे उसके बीच में कुछ है भी नहीं। कुछ नहीं है तो ये हमारे पास सारे जितना सारा सबूत है वो कहाँ से आके, वो दूसरा कोई है? जब अब तुम क्या चाहती हो? हम तो उसी को साथ रहेंगे, चाहे अब जैसे रहें। दूसरे वाले के साथ, राहुल के साथ? हाँ, राहुल के साथ ही रहेंगे। घर वो तो रहना नहीं चाहता है। ऐसे कैसे नहीं रहेगा? ले जाकर रख लेगा फुआ ही, और बंद कमरे में शादी कर लेगा कि इसका कोई प्रूफ ना हो, और ले जाकर फुआ ही रख लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। तुमको लग रहा है वो रखेगा? वो तो अब FIR कर दिया है NGO के समय मिल के, उसके बाद तुम्हारे साथ केस लड़ रहा है, बोल रहा है अब भाई लड़की हमको फंसाई है, हम नहीं रहेंगे उसके साथ। कोई इंसान को कोई जबरदस्ती फंसा सकता है? जबरदस्ती हो ही नहीं सकता है। तुम रहना चाहती हो? हाँ, हम रहना चाहते वो हैं। नहीं रखेगा तो कैसे रहोगी? हम कहाँ जाएंगे? हमसे कौन शादी करेगा? अब मीडिया में पूरा खबर चल गया तो हमसे कौन शादी करेगा बताइए? हो रहा है कि बरियारी शादी कराया, तो ये सब हमारे पास हम वो सब लगा देंगे वीडियो में। फोटो नहीं ना होना चाहिए हमारे पास है। हो रहा है कि बरियारी शादी हुआ है, तो यहाँ तक कि थाना में भी केस किए तो पैसा दे के हम दोनों को बुलाया था, हमने बोला कि हम पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद केस तो किया पुलिस, लेकिन उस दिन हमको पास सादा पेपर पर साइन करवा लिया था पुलिस, पालीगंज थाना। सबको हम नहीं मतलब बोलेंगे, थाना भी मिला हुआ है? सबको हम नहीं बोलेंगे, जो साइन करवाए उसको हम बोल रहे हैं। साइन करवा लिया है, और शायद
बेल लिया और उसके बाद थाना से ही केस को ख़त्म करवा दिया गया है। जो हमको पाए वहाँ संदेश ले गया था अपने फुआ के ही, तो उसका जो दादी है राहुल के, वो भी गई थी संदेश से। वो एगो काईचक फुआ है मिंता देवी है, वो भी गई थी संदेश, लेकिन उस समय सबको अच्छा लग रहा था। आज अब हम हो गए खराब, सब कुछ जान रहा था। तो काहे रिश्ता खराब हो गया जब इतना प्यार था? तो बोल रहा है वहाँ में थी जब संदेश थे, तो उसका बाप बोल रहा था कि वहाँ से लड़की के किसी भी तरह से फुसला के घर पहुँचा दो और तुम अपने घर आ जाओ, लड़की के छोड़ दो। अच्छा, फैमिली की वजह से वो नहीं रख रहा है अब? फैमिली की वजह से वो उसको भी नहीं रखने का मन है, तब ना वो शायद उसका मन भर गया होगा। हमारे ही साथ ना एक लड़की के साथ और किया है। यार तुम कह रही हो कि वो किया है, वो कहता है कि लड़की की है। फिर हमको लेके गया था तो वो लड़का के मतलब मोबाइल पर लड़की के बार बार फोन आ रहा था। जब तुमको लेके भागा था? हाँ, पालीगंज रख लिया था रूम में। बताइए, ये लड़का का, ये इनोसेंट सा देखने वाले लड़के का हिम्मत देखिए, एक को भगा के ले गया है और दूसरी का फोन आ रहा है उसके फोन पे। और थी उसका दोस्त ही हमको रूम दिवाया था, जो राहुल का दोस्त है पालीगंज का, उसका नाम है गणेश, वही रूम दिवाया था पालीगंज में। देखिए, इतना सब कुछ तो झूठ नहीं हो सकता। लड़की एड्रेस बता रही है, लड़की नाम बता रही है, लड़की घर बता रही है, लड़की फैमिली मेंबर बता रही है, तो इतना सब कुछ तो झूठ नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो झूठ दोनों तरफ से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लड़का जो तीनों एनजीओ में जाके ये बोला, एक पति और दूसरे 2 बॉयफ्रेंड, कि हमको अलग अलग आईडी बना के, अलग अलग आधार कार्ड बना के हमको फंसाई है, वो बात अब क्लियर हो गया कि ये किसी को फंसाई नहीं है। वो लड़का अपनी मर्जी से बात कर रहा था। दूसरा लड़का जेल इसलिए गया था क्योंकि वो इसको परेशान कर रहा था, छेड़ रहा था। बाकी इस स्टोरी के लिए आपका क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।